गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो एक न्यूज निकली है ना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने क्या फैसला सुना है, अच्छे से बताता हूँ, है ना। देखो भाई, ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं को 20% आरक्षण दे राज्य सरकार। अभी आप लोग सोच रहे हो कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई में तो वैसे ही 20% आरक्षण मिलता है, तो उसमें नई बात क्या है। क्योंकि अच्छा, एक चीज मैं इस पे और बात करूंगा कि आरक्षण अब महिलाओं का बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। कंपटीशन क्योंकि कैसी हो चुकी है आप लोग भी जान रहे हो, ठीक है। पहले लेकिन यहाँ बात करते हैं भाई, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। भाई 2021 में ना एक भर्ती हुई थी यूपीएसआई को, सभी याद होगी, लगभग 9,500 पद थे, ठीक है। अभी उसमें 952 पद थे लगभग ईडब्ल्यूएस के, जिसमें 20% आरक्षण, यानी कैसे देखो 10% सीट उसकी है ईडब्ल्यूएस की, उस हिसाब से 952 पद हुए थे आपके ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। अब 20% आरक्षण इसमें होना चाहिए फीमेल का, तो लगभग 181 सीटें बताई गई क्योंकि ईडब्ल्यूएस की है, लेकिन भरी कितनी गई, मात्र 34 सीटें, लगभग 145 सीटें खाली रह गई आसपास, 145-47 सीटें, है ना। तो ये नहीं भरी गई हैं, जबकि वहां पर योग्य महिलाएं थी। अभी इन्होंने 3 फैसले सुनाए हैं कोर्ट ने। भाई कोर्ट ने कहा है, अगर आपको गर्ल्स नहीं मिल रही हैं या आप लोग ऐसे खाली पर छोड़ देते हो, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले अलग मेरिट सूची तैयार करें, यानी अलग अलग सबकी अगर मेरिट सूची तैयार हो, तो उसमें आप चाहे सेकंड मेरिट लगाए या थर्ड मेरिट लगाए, जब तक आप उसमें कैंडिडेट्स अपने पूरे ना कर ले, तब तक वो भर्ती करवाएं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी जा रहे हो, एग्जाम जितना लोग क्वालिफाई करते हैं 3 गुना, 2.5 गुना, 4 गुना, उसमें से भी दौड़ करने के बाद भी लोग बाहर हो जाते हैं, फाइनल कट ऑफ में नंबर नहीं आ पाता है, उसके बाद सीटें खाली रह जाती। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अलग से मेरिट सूची तैयार हो जिससे कि इनकी पूरी सीट भर चुके हैं, ना। चयनित को ना हटाए, इन्होंने कहा जैसे कि देख लो, यदि कोई रिक्त सीट है तो उन्हें योग्यता के आधार पर नई तैयार की गई सूची से ईडब्ल्यूएस महिलाओं उम्मीदवारों को समायोजित किया जाना चाहिए, चयनित किसी भी उम्मीदवार को ना हटाया जाए, ठीक है। सही तरीका जरूरी ये भी कहा है कि भविष्य की सभी चयन प्रक्रियाओं में राज्य को 36 आरक्षण सहित सभी आरक्षण को लागू करने के लिए सही और कानूनी तरीका अपनाना अनिवार्य है। यानी कि जो आने वाली भर्ती है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, उसमें भाई 20% आरक्षण है तो दो, 10% आरक्षण है तो दो, उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कह सकते हो वो पूरी भर्ती करवाओ, जब तक वो उसमें आपके लिए कह सकते हो कैंडिडेट्स उपलब्ध ना हो जाए, यानी मिल ना जाए, ठीक है। तो ये चीज रही भाई, जो कि बहुत जरूरी है ना। अच्छा, 20% जो आरक्षण है आपका, क्या लग रहा है, मैं जैसे कि पिछली बार कहा था, कई एक ऐसे राज्य हैं जहाँ 25%, 30% तक महिलाओं को आरक्षण मिलने लगा है, ठीक है। अच्छा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब तक महिलाओं की भाई कम जाती थी कट ऑफ। 2018-2019 में आप लोग उठा के देखो, कट ऑफ कुल मिला के कम ही है, ठीक है ना। 200 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करती थी। अभी क्या हो गया है, 200 आंकड़ा ऐसे क्रॉस करने लगी है भाई यूपी पुलिस में महिलाओं की, जो कह सकते हो कट ऑफ, जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसमें अगर 5% भी ये लोग बढ़ाते हैं, राज्य सरकार, जैसे कि बात भी चल रही थी 25-30% अगर आरक्षण आपको मिले, है ना, वहीं पर फिर भाई बॉयज का और ज्यादा कट ऑफ भाई हो जाएगा, मतलब कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो फीमेल को राहत मिल जाएगी, अगर 20 की जगह 25% भी ये लोग आरक्षण करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं, और ये भविष्य में होगा। अभी आप लोगों को देखोगे ना, जब बॉयज से ज्यादा कट ऑफ गर्ल्स की जाने लगेगी, तब ये चीज होगी कि भाई अब आरक्षण इनको थोड़ा और ज्यादा दो, सीटें इनको और ज्यादा दो, तब ये लोग कहीं ना कहीं नौकरी ले पाएंगे, है ना। तो ये चीज होने वाली आने वाले समय में। अभी फिलहाल इस पर कोई खास चर्चा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब बात करता हूँ मैं 3 सब्जेक्ट से कैसे नौकरी लें 2025 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी ऐसा अगर आपने टारगेट बना रखा है, अगर आप लोग, मैं सच बताऊं ना, जी को जैसे कि आपकी खराब है, मानो जी के जीएस, और उसको आप सही करने के चक्कर में बाकी 3 सब्जेक्ट खराब करते हो ना, तो बहुत गलत चीज है। पहले आप चीज वो कंप्लीट करें जो आप पर नहीं, जो चीज आप पर कहने का मतलब हो रही है, ठीक है ना, उसको पहले 100% करके रख लो। जैसे मेरे हिसाब से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे ना जहाँ स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, खासकर रीजनिंग, हिंदी। अभी आपको क्या करना है, रीजनिंग, हिंदी को 100% करके डाल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद मैथ अपना 100% करके डालो, यानी ये 3 सब्जेक्ट जो हो गए आपके लगभग। अगर आप यूपीएसआई तैयारी करो तो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, कांस्टेबल की तैयारी करो तो 112 क्वेश्चन देखने वाले हो। अगर आप कांस्टेबल में, अगर इनमें 112 में से 100 क्वेश्चन के आसपास सही करके आते हो, तो दोस्तों विश्वास मानना, फिर जीके कितनी भी गंदी करके आओ ना, 10-15 क्वेश्चन से कम नहीं करके आओगे। कुल मिला के देखोगे 230 नंबर अपने प्लस ही ले रहोगे, है ना। तो भाई मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अगर आपकी जीके खराब है, जैसे कि तब मैं बता रहा, तो बहुत अच्छे ये 3 सब्जेक्ट कर लो। अगर आपकी जीके बहुत अच्छी, मैथ आपका सही नहीं, तो भाई ये 3 सब्जेक्ट अपने अच्छे कर लो। मतलब आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए ना, बिल्कुल फाड़ू, कह सकते हो, जिनको आप 100% अपना पूरा दे रहे हो, और वहां पर आप मार्क्स भी 90-95% लेके आ रहे हैं, तब जाके अपने सिलेक्शन की उम्मीद रखना, क्योंकि कंपटीशन ना बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कह सकते हो आप लोग, है ना। और आने वाले समय में तो बहुत ही बढ़ेगा कंपटीशन, इतना भी आप लोग जान रहे हो, है ना।
तो भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरा सिलेबस कंप्लीट करके डाल लो। जब आपके कह सकते हो जब आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाए तीनों, उसके बाद अपना करंट पे ध्यान दो। जब भर्ती भी नजदीक हो जाती है ना, फिर जीके पे ध्यान दो। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखो आपको मूल विधि और संविधान तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आपने पहले से ही हिस्ट्री वगैरह ये सब चीजें पढ़ रखी है तो मूल विधि संविधान पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि 24 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिर आपके करंट की भी 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन आप इसमें तो बना सकते हो। इसका रीजन ये होता है कि मूल विधि और संविधान में अधिक क्वेश्चन आते हैं, जो कि लिमिटेड सिलेबस है। इस वजह से अगर आपने मूल विधि और संविधान अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो 24 में से 20, 21, 22 क्वेश्चन बना के आओगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो कैंडिडेट्स यूपीएसआई यानी दरोगा बनने की सोच रहा है तो भाई वो जान ही रहा है कि यूपीएम को यूपीएसआई के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी कितना अच्छा तैयार करके रखना पड़ेगा, है ना। कंपटीशन है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करोगे ना तो सच में पीछे रह जाओगे। ये चीज आप सब लोग जान रहे हो, इससे सब लोग वाकिफ हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 3 सब्जेक्ट से नौकरी नहीं ली जा सकती। मेन मुद्दा वाली ये बात है, कभी कभी कोई हताश हो जाता है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब, जीके तो ठीक है, वो हिंदी तक तो ठीक है लेकिन जीके खराब है, तो क्या ही मन लगे हमारा, है ना। तो बिल्कुल मत सोचो जीके में कम स्कोर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 3 सब्जेक्ट और इतना अच्छा कर लो कि जीके में अगर आप 5 क्वेश्चन कम करके आ रहे हो ना तो बाकी 3 सब्जेक्ट में और 6 नंबर एक्स्ट्रा करके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, नुकसान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह कांस्टेबल में, इसी तरह यूपीएसआई में तो ज्यादा ना सोचो, 3 सब्जेक्ट से भी नौकरी ली जा सकती है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो तभी नौकरी मिलेगी, ठीक है। यूपीएसआई में चारों सब्जेक्ट आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फायदा ये है कि आपको मूल विधि और जो संविधान है ना, वहां पर फायदा होता है। अगर आपने वो पूर्ण कर लिया तो 24 क्वेश्चन आप लोग जानिए वहीं से आने हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।